जबकि पंजाब हुकूमत की एलडीए को शाहदरा चौक पर फ्लाईओवर की तामीर के काम के आगाज की इजाज़त दे दी गई। शाहदरा चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आज रात से बंद कर दिया जाएगा। एलडीए की जानिब से शहरियों से तकलीफ की पेश की माजरत और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। प्रोजेक्ट की तामीर से कबल टीपा एलडीए ने ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत से ट्रैफिक एडवाइजरी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान फाइनल किया। प्लान में शहरियों को आगाह किया गया है कि वो गुजरावाला सियालकोट जाने के लिए मोटर वेरिंग रोड का इस्तेमाल करें, शेखुपुरा जाने के लिए मोटर वेरिंग रोड और सगिया बाईपास का इस्तेमाल करें, लाहौर शहर जाने के लिए मोटर वेरिंग रोड और सगिया बाईपास का इस्तेमाल करें, लोकल ट्रैफिक शादरा डिस्ट्रीब्यूशन, बारादरी और काला फताई रोड का इस्तेमाल करें। शालामार के इलाके का बोगीवाल रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिस पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। रोड पर से गुजरना शहरियों के लिए महाल हो गया है, जबकि शहरियों का कहना है रोड की खस्ता हाली की वजह से आए दिन हादसात होते हैं। शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बोगीवाल रोड शालामार के इलाके में मौजूद हूँ। ये शैलर चौक है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनके एहतजाज की वजह यह है कि कई सालों से इस रोड की मरम्मत नहीं की गई। ये रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर गिरते रहते हैं। इसी के साथ बारिश के बाद यहाँ जो मंजर है वो देखने के काबिल नहीं होता। मेरे साथ यहाँ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है रोड की, अभी तक बनाया क्यों नहीं जा सका, क्या देखते हैं आप? मैं यहाँ पे पिछले 34 साल से रह रहा हूँ और मैं इसे ऐसे का ऐसा ही देख रहा हूँ। इलेक्शन होते हैं, वोट के लिए आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। आइंदा अब उन्हें वोट देंगे जो ये सड़क बनाएगा। हमारा मेन मुतालबा इसी सड़क का है। कुछ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा कि क्या इस हवाले से कहना है, क्या मुतालबा है आपका? ना तो इधर कोई एमपी आता है ये सड़क को देखे, ना कोई एमए आता है, ना कोई और लीडर आता है। यहाँ पर सड़क का ये हाल है कि यहाँ पे गुजरना नहायत ही मुश्किल है। ना कोई नमाजी गुजर सकता है, ना कोई औरतें गुजर सकती हैं। इतना जगह जगह पे कहीं पे 2 फुट नीचे है, कहीं पे 3 फुट ऊपर है। ये सड़क का हाल है यहाँ पे। बिल्कुल, सड़क खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को रहने में और मामूलात के काम करने में जो कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। उनका भी यही कहना है कि हमें इस इलाके में इस रोड की मरम्मत जल्द अज जल्द करवाई जाए, ताकि जो इलाका मकीन है वो गुजर बसर आसानी से। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि एक दिन का ब्रेक खत्म, मुफ्त आटे की धड़ाधड़ फ्राहमी, कौमी शनाख्ती कार्ड रखने वाले तमाम शहरियों को आटा मिलेगा। जबकि वहदत रोड मॉडल बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद आटा लेने पहुंच गई। मर्दों खवातीन की लाइनें लगवा दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का हरबंसपुरा का दौरा, आटा सेंटर्स पर इंतजाम देखे। लाहौर में रमजान पैकेज के तहत अवाम में मुफ्त आटे की फराहमी जारी रही। अब कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल तमाम शहरियों को भी मुफ्त आटा मिलेगा। ट्रकिंग पॉइंट पर मुफ्त आटा लेने वालों का रश रहा। वहदत रोड मॉडल बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद आटा लेने पहुंची। नज़्म ज़ब्त के लिए मर्दों खवातीन की लाइनें लगवाई गईं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हरबंसपुरा का दौरा किया। मुफ्त आटा तकसीम सेंटर में इंतजामात का भी जायजा लिया। शहरियों के लिए सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म दिया। अवाम की शिकायत भी सुनी और फौरी इजाले के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। मोहसिन नकवी का कहना था कि सेंटर पर आने वाले हर शहरी से इज्जत से पेश आया जाए। बुजुर्ग शहरियों को बिला ताखीर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने भी फ्री आटा सेंटर्स के दौरे किए। डीसी राफिया हैदर ने भी मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लिया। लाहौर में अब तक 72,16,000 थैले तकसीम हो चुके हैं। सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में वाजिया फर्क भी बरकरार है। जबकि ओपन मार्केट में 1 किलो सब्जियों के मद में 100 से 130 रुपये इजाफी वसूल किए जाने लगे। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। प्याज का सरकारी नर्ख 90 रुपए किलो है, लेकिन बाजार में 140 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह टमाटर 100 की बजाय 130, लहसुन 360 की बजाय 500, अदरक 630 की बजाय 700, सब्ज मिर्च 85 की बजाय 150 किलो तक फरोख्त की जा रही है। आलू 100 की बजाय 60, शिमला मिर्च 90 की बजाय 130 और मटर 150 की बजाय 180 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। मार्च में इंटरबैंक समेत ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा। एक माह की मुरतब रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 22 रुपये 29 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 79 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपये महंगा होकर 287 रुपये पर पहुंच गया।
मार्च में डॉलर और दीगर करेंसी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में इंटर बैंक में डॉलर 22 रुपए 29 पैसे महंगा हुआ। मार्च में डॉलर 261.50 रुपए से बढ़कर 283.79 रुपए तक पहुंच गया। मार्च के एक माह में रुपए की कदर में 8.52% नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि एक माह में ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपए महंगा हुआ। एक माह में ओपन मार्केट में डॉलर 267 रुपए से बढ़कर 287 रुपए पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की खरीदारी देखी गई। बैरूनी कर्ज की अदायगी पर भी रुपया दबाव का शिकार रहा। दूसरी जानिब मार्च में यूरो 31 रुपए महंगा होकर 311 रुपए पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 36 रुपए महंगा होकर 353 रुपए, इमारती दिरहम 3.10 रुपए महंगा होकर 77.80 रुपए, सऊदी रियाल 5.60 रुपए इजाफे से 73.30 रुपए पर जा पहुंचा। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, आवाम की चीखें निकाल दी गई। होंडा के बाद अब यामाहा ने भी बाइक्स की 38,000 तक कीमतें बढ़ा दी, जबकि शहरी सीख पाओगे प्राइस कंट्रोल करने वाले इदारों पर बरस पड़े। बाइक्स बनाने वाली कंपनियों ने अवाम की जेबें खाली कर दी। डॉलर को उज़र बनाकर अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगी। यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल के दाम 38,000 रुपए तक बढ़ा दिए, जिसके बाद YB 125Z 34,000 इजाफे से 3,42,500 रुपए कर दी। YB 125ZX 36,000 रुपए महंगी, नई कीमत 3,66,500 रुपए कर दी गई। नहीं जी, बहुत मुश्किल हो गया है। जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल दब के रह गया ना। ये मिडिल क्लास तबके की सवारी है मोटरसाइकिल। अमीर बंदा तो गाड़ी ले लेता है, तो बहुत मुश्किल टाइम है। मोटरसाइकिल खरीदने की पावर नहीं है लोगों में, अब बहुत ही मुश्किल हो गया ये। इसी तरह YBR 125cc की कीमत में 37,000 रुपए इजाफे से दाम 3,76,500 रुपए कर दिए गए और YBR 125G की कीमत 38,000 रुपए बढ़ा दी गई, 3,91,500 रुपए कर दी। यकम अप्रैल से कीमतों का इतलाक कर दिया गया। इतनी महंगाई थी और इतनी ज्यादा प्राइस की वजह से मार्केट में कस्टमर बहुत कम है, ठीक है। तो अब फिर रात का इन्होंने एक और बर्डन डाल दिया है, रेट एक ज्यादा बढ़ा दी है, उसकी वजह से काम बिल्कुल बंद हो गया। शहरियों ने कहा कि बाइक से कीमतें कंट्रोल करने के जिम्मेदार इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और सार्फिन का इस्तेहसाल जारी है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, CD42। जबकि सर्विसेज हस्पताल में हेपेटाइटिस की तशखीस के लिए PCR टेस्ट की मुफ्त सहूलत बंद हो गई। किट्स ना होने के बायस मरीजों को टेस्ट प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने का मशवरा दिया जाने लगा। टेस्ट ना होने पर मरीज सरापा एहतजाज है। इस अस्पताल में हेपेटाइटिस की मुफ्त तशखीस की सहूलत बंद हो गई। हेपेटाइटिस B, C के PCR टेस्ट के लिए किट्स खत्म रुक गई। सर्विसेज अस्पताल में आने वाले मरीज हेपेटाइटिस की तशखीस के लिए PCR टेस्ट के लिए प्राइवेट लेबॉर्ट्री से रुजू कर रहे हैं और PCR टेस्ट महंगा होने के बायस गरीब मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। PCR टेस्ट ना होने पर मरीजों ने शदीद एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि अस्पताल का माफिया जानबूझकर टेस्ट किट्स खत्म होने पर मजीद नहीं खरीद रहा और टेस्ट के लिए प्राइवेट लेबॉर्ट्री से रुजू करने का मशवरा दे रहा है। मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए। ग्राम वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल के हवाले से बड़ा फैसला। LD को कैवलरी ग्राउंड अंडरपास की फंडिंग, जबकि CBD और बेदियां अंडरपास मंसूबे को DHA से 100% फंडिंग कराने का टास्क सौंप दिया गया। निगरान हुकूमत की जानिब से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम को कैवलरी ग्राउंड अंडरपास की फंडिंग CBD या कंटोनमेंट से कराने का टास्क दिया गया है, जबकि बेदियां अंडरपास मंसूबे को DHA से 100% फंडिंग कराने का टास्क भी सौंपा गया है। इससे कबल मेन बुलेवार्ड से DHA सिग्नल फ्री को रेडो रास्ता कैवलरी हुकूमत पंजाब की फंडिंग से मुकम्मल होना था। बेदियां रोड पर अंडरपास भी DHA 50% फंडिंग पर आमादा हुआ है। LD हुकाम को DHA से अब 100% फंडिंग के लिए मामला तय करने का टास्क सौंपा गया है। नवाज शरीफ इंटरचेंज पर बेदियां अंडरपास 80% रिहायशियों के लिए फायदेमंद है। कैवलरी ग्राउंड से गुजरने वाली ट्रैफिक भी डिफेंस कैंट और CBD के लिए फायदेमंद होगी। निगरान हुकूमत ने कैवलरी ग्राउंड मंसूबा 100%, CBD को ऑन सोर्स मुकम्मल करने का भी ऑप्शन दिया है। CBD के इनकार की सूरत में मंसूबे में 50% फंडिंग के लिए कंटोनमेंट हुकाम से बातचीत की जाएगी। जबकि निगरान हुकूमत का गैर कानूनी सोसाइटीज़ के लिए बनाए गए कमीशन से मुतल्लिक बड़ा फैसला, निगरान हुकूमत ने कमीशन के मेंबरान एजाज़ियात देने से ही रोक दिया। बुज़दार दौर हुकूमत में पंजाब के अंदर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हाउसिंग कॉलोनियों को कानूनी दायरा कार मिलाने के लिए कानूनी साजी की गई थी और एक कमीशन बनाया गया जिसमें रिटायर्ड जज और दीगर टेक्निकल और रिटायर्ड अफराद को मेंबर बनाया गया। कमीशन के चेयरमैन की तनख्वाह 14 लाख रुपए से जायद, जबकि मेंबरान की स्केल टॉक के तहत दी जा रही थी, जिस पर चंद रोज कबल महकमा हाउसिंग ने कमीशन के मेंबरान के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए जारी करने की इस्तदा की थी, जो कि साबिक़ा दौर हुकूमत में मंजूर किए गए थे मगर फंड्स लैप्स हो गए। लेकिन अब ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने कमीशन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श होने पर एजाजिया तनख्वाह देने से रोक दिया है। पंजाब की निगरान काबीना ने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के इस फैसले की बाकायदा तौसीक भी कर दी।
दूसरी जानिब DG-LDA का टाउन प्लानिंग अफसरान के मुबैना करप्शन गैर कानूनी तमीरात में मुलविस होने पर एक्शन। शोबा टाउन प्लानिंग के 4 अफसरान समेत डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन को OSD बना दिया गया। LDA में मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। वजाहत अली को डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर LDA, शाहिदैन को डायरेक्टर हाउसिंग 7 तैनात कर दिया गया है। सरमद जमीर खान को DG सेल से तब्दील करके एडिशनल DG कच्ची आबादी के सुपुर्द किया गया है। डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर नुमान खान, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सलमान महफूज, डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली, असिस्टेंट डायरेक्टर इनायत, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग उस्मान बशीर को OSD बना दिया गया है। अली रियाज सीखो को उनके अपने महकमे LOS में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जराये के मुताबिक टाउन प्लानिंग अफसरान को गैर कानूनी तामीरात कराने की मुताबिक शिकायत पर OSD बना दिया गया। DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से लाहौर समेत मुल्क भर की जामियात को फंड्स की अदम दस्तयाबी। जामियात में कायम दर्जनों सेंटर्स के असातिज़ा और मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से लाहौर समेत मुल्क भर की जामियात को फंड्स नहीं मिल सके। जामियात में कायम मुख्तलिफ सेंटर्स के असातिज़ा मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। यूनिवर्सिटी सेंटर्स को HEC की जानिब से डायरेक्ट फंडिंग की जाती है, लेकिन माह फरवरी और मार्च की तनख्वाहें नहीं मिल सकी। HEC की जानिब से फंड्स जारी न होने की वजह से असातिज़ा और मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार हैं। असातिज़ा मुलाजमीन के मुताबिक तनख्वाहें न जारी होने से रमजान में गुजर मुश्किल हो गया है। महकमा तालीम ने मर्दमशुमारी ड्यूटी पे तैनात असातिज़ा को इम्तिहानी ड्यूटी करने से रोक दिया। ज़रा के मुताबिक लाहौर बोर्ड को मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स में 29% अमले की किल्लत का सामना है। तरबियत याफ्ता असातिज़ा ही सिर्फ मर्दमशुमारी की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर तैनात स्टाफ 10 अप्रैल तक मर्दमशुमारी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। इस बारे में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ द स्टेटस ने तैनात अमले को हदायत जारी कर दी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटीज़ को भी अहकामात जारी कर दिए हैं। मर्दमशुमारी के दौरान असातिज़ा को कोई और ड्यूटी न देने की हदायत की गई है। जबकि तैयारों में कमी और दीगर वजूहात लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर से जाने और आने वाली 10 परवाजें मनसूख, जबकि 5 ताखीर का शिकार हैं। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक कराची से लाहौर आने वाली फ्लाइट जिना की परवाज 9P840 और लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाइट जिना की परवाज 9P841 मंसूख कर दिया गया। नजफ से लाहौर आने वाली फ्लाइट बगदाद की परवाज IF341 और लाहौर से नजफ जाने वाली फ्लाइट बगदाद की परवाज IF342 भी मंसूख हो गई। कराची से आने वाली फ्लाइट जिना की परवाज 9P842, कराची जाने वाली फ्लाइट जिना की परवाज 9P843, कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PH405, कराची से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PH406, कराची से आने वाली सीरियन एयर की परवाज ER524, कराची जाने वाली सीरियन एयर की परवाज ER525 मंसूख कर दिया गया। दूसरी जानिब जद्दा से आने वाली सीरियन एयर की परवाज ER822 9 घंटे की ताखीर से पहुंची। जद्दा जाने वाली सीरियन एयर की परवाज ER821 2.5 घंटों की ताखीर से रवाना हुई। लंदन से आने वाली दर्जन एटलांटिक की परवाज VH364 1 घंटा और जद्दा से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PH471 4 घंटे की ताखीर का शिकार रही। अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की तजवीज़ के बावजूद कीमतें कम ना होने पर शहरी वफाकी हुकूमत पर बरहम। जबकि ओगरा की जानिब से आलमी मार्केट में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में कमी की तजवीज़ दी गई थी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाइस ओगरा ने महकमा खजाना को पेट्रोल की कीमत 10 से 12 जबकि डीजल की कीमत 10 से 15 रुपए फी लीटर कम करने की समरी भेजी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया और आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों को बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी मुस्तरद करना हुकूमत का जालिमाना इकदाम है। आलमी मार्केट में कीमत बढ़ने पर फौरी इजाफा कर दिया जाता है। कीमतों में कमी के समरात भी आवाम तक पहुँचाने चाहिए। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि ओगरा की समरी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत फौरी कम की जाए। जबकि अदालती अहकामात पर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला के 93 DSPs इंस्पेक्टर की सीनियरिटी वापस लेकर पिछले रैंक पर तनज़ली कर दी गई थी। IG ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तनज़ली पाने वालों में 25 DSPs और 68 इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। पंजाब पुलिस में सीनियरिटी दुरुस्त न मिलने पर मुतअद्दिद इंस्पेक्टर्स ने अदालत से रिजू किया था। IG पंजाब ने इंस्पेक्टर की सीनियरिटी असर नौ मुरतब करके लिस्ट अदालत में जमा कराई। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक प्रमोशन बोर्ड में इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्कियां दी गयी। सीनियरिटी वापस होने पर इंस्पेक्टर होने वाले DSPs में मियां शफकत अली, कैसर अमीन, कदीर बशीर, जफर इकबाल, इरफान हैदर, मोहम्मद असलम, हाफिज इमरान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। ताहिर महमूद, नासिर अब्बास, आसिफ अली शाह, अजहर हुसैन और मुजाहिद हुसैन समेत दीगर की भी तनज़ली की गई। गुज़िश्ता रोज IG पंजाब ने तमाम DSPs को क्लोज करके नई सीनियरिटी के मुताबिक तैनाती देने का हुक्म दिया था। नई सीनियरिटी के मुताबिक तैनाती का हुक्म दिया है।
जबकि जेलों में खतरनाक कैदियों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी नाकिस है। सुप्रीडेंट्स जेल ने सिक्योरिटी अमला दफातर में तैनात कर दिया, जबकि जेलों में मौजूद असलहा की सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। आईजी जेल ने हफ्तेवार असलहा की इंस्पेक्शन और दफातर में तैनात सिक्योरिटी अमला को रात 4 घंटे सिक्योरिटी ड्यूटियों पर तैनात करने का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 53,000 कैदी मौजूद हैं। जेलों में नामसाइद हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की बजाय अफसरान ने अमले को दफातर में ताशरात कर दिया है, और जबकि असलहा खाने को कभी चेक करने की जहमत ही नहीं की गई। इसी हवाले से मरासला जारी करते हुए कहा गया है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल्स ने वार्डर्स को वारंट ऑफिस, शेड और मुलाकात तहरीर करने पर तैनात किया गया है, जिससे सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए दफातर में 6 घंटे ड्यूटी देने वाले वार्डर्स को 4 घंटे रात की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया जाए। जेलों की अंदरूनी या बैरूनी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए मौजूदा असलहे की सफाई को यकीनी बनाया जाए। असलहे की हफ्तावार इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत भी की गई है। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है, जबकि महकमा एंटी करप्शन ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इंक्वायरी का दायरा वसी कर दिया है। एंटी करप्शन ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इंक्वायरी का दायरा वसी कर दिया है। मोहम्मद खान भट्टी के दौर में पंजाब असेंबली में होने वाली भर्तियों की छानबीन करने का भी फैसला हुआ है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब असेंबली की भर्तियों को भी चेक करेगा। मोहम्मद खान भट्टी को आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 13 लाख से तजावुज़ करके सालीन तारीख पर तारीख मिलने और फैसले बरवक्त ना होने से परेशान हैं। कानूनी माहिरीन ने जजेस की कमी को बरवक्त इंसाफ की राह में रुकावट करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद तकरीबन 2 लाख, जबकि मुतहद अदालतों में 10 लाख से ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में 19 और मुतहद अदालतों में 870 जजेस की असामियां खाली हैं। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान ने कहा है कि चीफ जस्टिस जजेस की खाली असामियों को फौरी पुर करने के लिए इक़दाम करें। जजेस की तादाद पूरी हो तो मैं समझता हूँ कि मुकदमात जो हैं उनकी डिस्पोजल हो सकती है, ख़ास तौर पर जो पुराने केसेस हैं, बल्कि जो जजेस जो हैं उनको मखसूस कर दिए जाएँ मुकदमात के, जो वो बैकलॉग जो है वो भी साथ साथ निकलता जाए, नए मुकदमात जो हैं उनका भी डिस्पोजल हो। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तयशुदा असामियां 60 हैं जो पुर नहीं हो सकी। साल 2022 में एक जज की भी तकर्री नहीं हुई। हाई कोर्ट में अभी भी 19 जजेस की असामियां खाली हैं। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस की तादाद पूरा करके और दायर होने वाली गैर जरूरी दरखास्तों की हौसला शिकनी से बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी कम होने की वजह से, जहां और देखिए पिछले कई महीनों से मुकदमात जो हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल मुकदमात, उनकी भी तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो आम मुकदमे हैं, एक तो तादाद कम होने की वजह से फिर जजेस ने डिवीजन बेंच में, फुल बेंच में जाना होता है। हाई कोर्ट में लगभग 2 लाख केसेस के फैसला होना बाकी हैं। बरवक्त फैसला ना होने से साइलिन भी परेशानी का शिकार हैं। साइलिन का कहना है कि अदालतों से सिर्फ तारीख ही मिलती है। वकला का कहना था कि जज की खाली असामियों को बरवक्त पुर किया जाए ताकि बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत में शामिल जमातों का इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्मीनान कर दिया गया। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ समेत दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास ने मुतालबा किया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाब होने चाहिए। ये गैर जानबदाराना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद का बुनियादी दस्तूरी तकाजा है, जिससे इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के मुआशी मफादात पर खुदकश हमले के मुतरादिफ होगी। इजलास चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद करता है और तकाजा करता है कि अज़खुद नोटिस नंबर 2023 के 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूद अदालती कार्रवाई ख़त्म की जाए। अफसोसनाक अमर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अक़लियत के फैसले को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये तर्ज अमल मुल्क में एक संगीन आइनी और सियासी बहरान ही नहीं बल्कि आइन और मरवजा कानूनी तरीक़ाकार से इनहराफ की वाज़िया मिसाल है, जो रियासत के इख्तियारात की तकसीम के बुनियादी तसव्वुर की भी खुली खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर कानून
सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने इजलास को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी से मुतल्लिक आगाह किया और सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के दरमियान इख्तलाफी फैसलों और बेंचों के अजरा से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अपने प्यारों से बिछड़े हुए बच्चों और अफराद को मिलाने का मामला पंजाब पुलिस ने मेरा प्यारा ऐप पर काम शुरू कर दिया, जबकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऐप फाल करने की हिदायत की है। गुमशुदा बच्चों और अफराद और उनके लवाहिकीन के DNA टेस्ट भी करवाए जाएंगे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब भर के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स का डाटा तैयार किया जाएगा। यतीम खानों, दारुल अमान और दीगर इदारों में मुकीम बच्चों और अफराद का डाटा भी मेरा प्यारा ऐप पर लोड होगा। शहरी अपने मोबाइल फ़ोन फ्रंट डेस्क, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और खिदमत मरकज़ के जरिए गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरा प्यारा पर लोड करवा सकेंगे। मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला के 6 साल से गुमशुदा बच्चे को वर्षा से मिलाने पर CTO लाहौर की काविशों की तारीफ की, जबकि स्पेशल बच्चे की तलाश करते करते वालिद अल्लाह को प्यारा हो गया और वालिदा दरबदर फिरती रही। स्पेशल बच्चा 6 साल से गुजरांवाला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अपने प्यारों की राह तक रहा था। मोहसिन नकवी ने दौरा गुजरांवाला में मासूम बच्चे के वर्षा की तलाश करने की हिदायत की थी, जिस पर बच्चे की वालिदा को तलाश कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अहम रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क में रोल ऑफ लॉ के अमल दरामदी पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। आज़म सवाती, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा ज़मान पार्क पहुँच गए, जबकि असद उमर, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, आतिफ खान भी ज़मान पार्क पहुँच गए। जबकि दूसरी जानिब MN शेख रुहेल असगर से दरोगा वाला ऑफिस में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों की मुलाकात हुई। हल्का की सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MN शेख रुहेल असगर से दरोगा वाला ऑफिस में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस मौके पर मतलूब जट, शराफत अली, नासिर भट्ट, अरशद वकील, मियाँ एजाज चंद, मलिक सईद, मियाँ सलमान रियाज, मियाँ शहबाज समेत दीगर शरीक हुए। हल्का की सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शेख रुहेल असगर का कहना था कि माह सियाम में मुस्तहकीन को याद रखना चाहिए, इंतखाबात विफाकी और सूबाई सतह पर एक साथ होना ही बेहतर है। जबकि टाउनशिप QC 232 में लीगी रहनुमा मुफाज कुरैशी की जानिब से इफ्तार डिनर हुआ। MN वहीद आलम खान, साबिक चेयरमैन अजमल हाशमी की खसूसी शिरकत। टाउनशिप QC 232 में लीगी रहनुमा मुफाज कुरैशी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। MN वहीद आलम खान और साबिक चेयरमैन अजमल हाशमी ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर आगाज़ जाहिद, राना सलीम, खुरम भट्ट, रमज़ान कादरी, आमिर गुज्जर, चौधरी सैफ, चौधरी नईम, सऊद भट्ट, अल्लाह रखा बलोच, इमरान बिल्लू समेत दीगर शरीक हुए। जबकि वहीद आलम खान ने हल्का की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जबकि मुख्तलिफ मार्केटों, बाजारों और सनती जोन से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी वफूद की नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट से मुलाकात हुई। अदनान खालिद भट्ट ने कहा, गुज़श्ता रोज़ बारिश के बावजूद रिकॉर्ड तजदीद रुकनियत हुई। बिजनेस कम्यूनिटी का लाहौर चैम्बर पर एतमाद बढ़ा है। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड बारिश में रिकॉर्ड तजदीद रुकनियत हुई। बारिश के बावजूद मार्केटों और बाजारों, सनती जोन से कारोबारी बरादरी की अक्सरियत ने तजदीद रुकनियत के लिए लाहौर चैम्बर का रुख किया। अदनान खालिद भट्ट ने कहा कि तजदीद रुकनियत के लिए प्याफ के मेंबरान और क़यादत का किरदार मिसाली रहा। ताजरों की अक्सरियत ने लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान का हाथ बटाया। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने कहा कि लाहौर चैम्बर बिजनेस कम्यूनिटी को तनहा नहीं छोड़ेगा, जबकि कारोबारी बरादरी के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएगा। जबकि CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर के मॉडल बाजारों के सरप्राइज दौरे, मॉडल बाजार टाउनशिप और जौहर टाउन का दौरा किया। शाहिद कादिर का कहना था कि माह सियाम में मॉडल बाजार रिलीफ फ्राहम करने के लिए कोशा हैं, जबकि CEO शाहिद कादिर ने अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और रेट्स को चेक किया। सार्फिन से मॉडल बाजारों के रेट और क्वालिटी बारे दरियाफ्त करने पर इत्मीनान का इजहार किया। शाहिद कादिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मॉडल बाजार महंगाई की धूप में रिलीफ का साया साबित हो रहे हैं। मॉडल बाजारों में सब्जियों और फलों पर 5 से 15 रुपये तक का रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। सहूलत किराना स्टॉल पर सरकारी निर्खों से भी कम कीमत पर अशिया फ्राहम की जा रही हैं।
लीगी रहनुमा मियां आदिल फारूक की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। चौधरी अली अदनान ने खसूसी शिरकत की, जबकि हरबंसपुरा में लीगी रहनुमा मियां आदिल फारूक की जानिब से इफ्तार डिनर दिया गया। उम्मीदवार MPA चौधरी अली अदनान ने खसूसी शिरकत की। चौधरी सुगैर, मियां गुलजार अहमद, राना इमरान, साबिक कुरैशी, मियां शाहिद महमूद शरीक हुए। मियां उमर आलम, जिया तारिक, मियां वसीम, मियां हारून समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर हल्के की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम वाल्टन रोड पर यतीम बच्चों और उनकी माओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सूबाई असम्बली हल्का 157 से JUI वुमेन की उम्मीदवार राशिदा शाहीन ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। राशिदा शाहीन ने यतीम बच्चों और उनकी फैमिलीज़ के साथ वक्त भी गुजारा। तकरीब में बच्चों के लिए पेट शो, टैलेंट शो, टैबलो और फेस पेंटिंग का एहतमाम किया गया, जिससे लुत्फ उठाते हुए बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। बच्चों ने सारी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए बाहिम्मत माओं और यतीम बच्चों में तहाइफ, नए कपड़े और राशन बैग्स भी तकसीम किए गए। अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग की मीडिया कोऑर्डिनेटर खालिदा शहजाद का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में यतीम बच्चों के सरपरस्त शफकत रख देना काफ़ी नहीं, बल्कि साल भर उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। मुल्क के अहले सरवत अल खिदमत का दस्ते बाजू बने ताकि यतीम बच्चों की कफालत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। मरकजी सेक्रेटरिएट मिनहाजुल कुरान मॉडल टाउन में पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवारान सूबाई असम्बली के एजाज़ में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी खुरम नवाज गंडापुर ने इफ्तितार से कबल पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान अवामी तहरीक के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। जबकि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक खुरम नवाज गंडापुर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनेकाद आइन का नागुज़ेर तकाज़ा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक इंतखाबी सियासत में भरपूर किरदार अदा करेगी। सियासी कारकुनान के खिलाफ पुलिस का बेरहम रवैया काबिल अफसोस है। हुकूमती बद इंतजामी की वजह से मुफ्त आटा मुहिम खूनी मुहिम में तब्दील हो चुकी है। इसहाक डार वजीर खजाना रहे तो $500 का हो जाएगा। मौजूदा काबीना में मौजूद तमाम लोग जमानत पर हैं। नवाज शरीफ 12 माह से मफरूर है। हम कहते हैं कि जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा अशराफिया गरीब आवाम का खून चूसती रहेगी। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन साबित कर चुका है कि वो जानबदार नहीं। इंतखाबात के लिए गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन ज़रूरी है। निगरान सेटअप 90 दिन बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। मुल्की सालमियत के लिए आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद किया जाए। जबकि 10 रमज़ानुल मुबारक यौम वसाल मोहसिना इस्लाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने शिरकत की। जबकि सेमिनार दारुल उलूम हनफिया लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग में हाफिज शुएबुर रहमान कासमी की ज़ेर सदारत हुआ। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ का टेबल टेनिस इवेंट लाहौर डिवीजन की टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स हुए। जबकि निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में कायम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड टेबल टेनिस अकेडमी में होने वाले ट्रायल्स में लाहौर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी शरीक हुए। सदर लाहौर डिवीजन टेबल टेनिस एसोसिएशन इरफानुल्लाह खान और टेबल टेनिस कोच यासिर इकबाल भट्टी ने ट्रायल्स की निगरानी की। ट्रायल्स में 20 लड़कों और 10 लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिनमें बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर 4 लड़कों और 2 लड़कियों पर मुश्तमिल 6 रुकनी टीम का इंतखाब किया जाएगा। ये टीम रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ के इंटर डिवीजनल टेबल टेनिस इवेंट में लाहौर डिवीजन की नुमाइंदगी करेगी। जबकि रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर गोहर नफीस और मुदस्सर रियाज मलिक की जोड़ी ने फाइनल जीत लिया। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए टूर्नामेंट का फाइनल रियाज हुसैन मलिक मरहूम की बरसी के मौके पर खेला गया। फाइनल मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और गोहर नफीस की जोड़ी ने सुहेल मसूद और मोहम्मद आबिद की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से मात दे दी। जबकि तीसरी और चौथी पोजीशन के मैच में राना इरफान और मोहम्मद ओकीर की जोड़ी ने इमरान राठौर और सखी सरवर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।